हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, अपने न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। गाइज, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी एक पॉइंट आपसे शेयर किया था कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स इंडिया में एक इंजीनियरिंग एजुकेशन में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है कि बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ऐसे ओपन हो रहे हैं जिन्हें न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर इंडस्ट्री लेड टेक स्कूल्स कहा जाता है। इन कॉलेजेस का प्राइमरी क्लेम यह है कि जो ट्रेडिशनल बीटेक का करिकुलम होता है या फिर जो कोर ब्रांचेस होती हैं लाइक केमिकल्स, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, ये कॉलेजेस उस मॉडल पे रन नहीं करते। इनका प्राइमरी करिकुलम जो है वो सीएस ओरिएंटेड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस। दैट इज देयर प्राइमरी वर्क सेगमेंट। तो गाइज, इसी सीरीज में जैसे मैंने कहा था कि इन सारे कॉलेजेस के रिव्यू में चाहूंगा कि आपसे मैं शेयर करूं, तो इसी सीरीज में आज हम अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसके सारे फैक्ट्स एंड डिटेल्स आज हम लोग एनालाइज करेंगे एंड अलोंग विद दैट ये पॉइंट भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि गाइज इस न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सेगमेंट में जाने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या प्लस एंड माइनस हैं, किन्हें जाना चाहिए, किन्हें अवॉइड करना चाहिए। इस मैटर पे अपन जरूर बात करेंगे। तो गाइज, मेक श्योर यू रिमेन सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आने वाले टाइम में इन सभी न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रिव्यूज में आपके सामने लाने वाला हूं एंड अलोंग विद दैट आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके काउंसलिंग सेगमेंट्स रिमेनिंग है लाइक सीसैब हुआ, जोसा के कुछ पॉइंट्स हैं, वो सारे मैटर्स भी ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो मेक श्योर यू रिमेन सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा, एक और बात गाइस, देखो इन वीडियोस में जैसे मैंने कहा कि मैं प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगा, प्लस एंड माइनस डिस्कस करूंगा, तो ये आप समझिए इन वीडियोस का टारगेट किसी भी कॉलेज को अच्छा या बुरा साबित करने का नहीं है। कोई अच्छा बुरा साबित करने की बात नहीं है यहाँ पे। सिर्फ बात यह है कि यार आपके पास में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिटेल अवेलेबल होना चाहिए। भले वो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी है, भले वो प्राइवेट कॉलेजेस में हमारे वीआईटी, मणिपाल, एसआरएम वगैरह हैं, या भले वो एलएनएम, आईआईटी, डीआईसीटी हैं, या फिर न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं लाइक स्केलर, पोलरिस, वेदम, है ना, न्यूटन या अपग्रेड वगैरह जो भी हैं, इन सारे कॉलेजेस के सब फैक्ट्स एंड डिटेल्स आपके पास हो ताकि आप एक वेल रिसर्च के साथ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, राइट। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, गाइस अपग्रेड का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, बट ऐसे अपग्रेड जो है ये नाम किसी और सेगमेंट में काफी पॉपुलर रहा है हमेशा से। तो गाइज एक अपस्किलिंग पोर्टल हुआ करता था, जैसे कई सारे बच्चे कॉलेजेस में अगर पढ़ रहे हैं, आईआईटीज एनआईटीज वगैरह में प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो एक अपस्किलिंग कोर्सेज के लिए अपग्रेड को जाना जाता था जो लेटर ऑन डिग्री कोर्सेज में भी कन्वर्ट हो गए एंड नाउ दे आर कमिंग अप विद अ कॉलेज, अ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनमें प्राइमरी गाइज 4 ईयर का बीटेक या बीई प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया एंड दिस प्रोग्राम इज बीइंग डिलीवर्ड एट पार्टनर कैंपसेस। अब देखिए पार्टनर कैंपसेस का क्या मतलब है, इसको भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका खुद का अपना कैंपस है और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो पार्टनर कैंपसेस, मतलब किसी और यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपना सेगमेंट रन करते हैं एंड बेसिकली दोनों ही ऑथेंटिक है। ऑथेंटिसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये सब यूजीसी अप्रूव्ड होते हैं ना, सब रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, डिग्री वगैरह सब ऑथेंटिक ही मिलती है, तो वो मैटर नहीं है। तो हाँ, कुछ कॉलेजेस का खुद का कैंपस है और कुछ कॉलेजेस का पार्टनर कैंपस है। अब अपग्रेड के केस में जैसा मैंने आपको कहा, ये पार्टनर कैंपसेस के मॉडल पे चलते हैं। इनमें 2 कैंपसेस रनिंग हैं गाइज, एक पुणे में है, एक बैंगलोर में है। पहला कैंपस जो इनका पुणे में प्रेजेंट है, दैट इज इनसाइड अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी तो खैर बहुत प्रचलित है, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, मल्टी डायमेंशनल कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में चलते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेगमेंट जो होगा वो अपग्रेड का होगा और आपको डिग्री जो मिलेगी, मतलब करिकुलम पूरा अपग्रेड का फॉलो होगा और जो आपको डिग्री मिलने वाली है वो इस यूनिवर्सिटी से मिलने वाली है। जो जो ओवरऑल इकोसिस्टम आप यूज करोगे वो इस यूनिवर्सिटी का होगा और करिकुलम जो आपको पढ़ाया जाएगा वो अपग्रेड का करिकुलम होगा। टीचिंग सेगमेंट, टीचर्स वगैरह जो होंगे वो अपग्रेड के रिक्रूटेड लोग होंगे, ठीक है। तो अब इस यूनिवर्सिटी की डिटेल आप देख सकते हैं। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का तो खैर अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके प्लेसमेंट्स आपके सामने है, रैंकिंग आपके सामने है, ठीक है। सब जैसे मैंने कहा एनएएसी में ए ग्रेड एक्रेडिट है, एनबीए एक्रेडिट है एंड ऑफ कोर्स काफी सारे, मतलब पास्ट ईयर्स में काफी सारे ठीक ठाक प्लेसमेंट्स भी रहे हैं। तो ये तो खैर एक फुली फंक्शनल यूनिवर्सिटी है जिसमें अपग्रेड का सेगमेंट चलेगा और डिग्री जैसे मैंने कहा आपको इस यूनिवर्सिटी से मिलेगी। तो पहला कैंपस तो इनका पुणे में है।
अच्छा गाइज, ये न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिलेटेड आपके कोई भी कंफ्यूजन्स हैं या फिर आपकी सीसैप जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप मेरी टीम के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, एंड मी एंड माय टीम वी ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। बट गाइज, इन केस अगर आप न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हो तो पूरी रिसर्च करके ठोक बजा के डिटेल में एनालाइज करने के बाद, लोगों से डिस्कस करने के बाद ही अपन डिसीजन लेंगे। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। सेकंड कैंपस जो अपग्रेड का है, दैट इज सेकंड कैंपस, सेकंड पार्टनर कैंपस इज श्री सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये बैंगलोर में प्लेस्ड है। अगेन जैसा मैंने कहा, ये इसका लीगेसी बहुत गजब है। कॉलेज जो है वो 60+ ईयर्स पुराना है। अच्छे खासे प्लेसमेंट्स, अच्छी खासी ओवरऑल रैंकिंग, मल्टी डिमेंशनल कोर्सेज ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में चलते हैं। और इसके अंदर एक सेगमेंट जो है वो अपग्रेड का चलेगा, करिकुलम जो होगा वो अपग्रेड का होगा। ठीक है, डिग्री आपको इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से मिलने वाली है। राइट, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मेनली ऑफर क्या कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा, ये कॉलेजेस आपको सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, माइनिंग ये सब नहीं पढ़ाते। तो अपग्रेड जो हमें ऑफर कर रहा है, दैट इज बेसिकली बीटेक एंड बीई इन सीएस विद एआई। तो इनका प्राइमरी फोकस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, बेसिकली यार इनका क्लेम है कि ये आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है वही पढ़ाएंगे। मतलब आने वाले सालों में अगर कुछ टेक्नोलॉजीज में वेरिएशन आता है तो वो अपने करिकुलम में वेरिएशन लाएंगे, एज दे क्लेम, एज दे से। सो गाइज, अभी जो इनका करिकुलम है ना, वो सीएस विद एआई, ये बीटेक या बीई डिग्री, जैसे अजिंक्य डीवाई पाटिल तो बीटेक डिग्री दे रहा है आपको सीएस एआई में, और जो श्री सिद्धार्था है वो बीई डिग्री दे रहा है आपको सीएस एआई में। अब सीएस एआई में 3 तरह के स्पेशलाइजेशंस ये कॉलेज ऑफर कर रहे हैं, एंड दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई। कॉलेजेस मतलब अपग्रेड ऑफर कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई, देन जनरेटिव एआई एंड एमएल, मशीन लर्निंग एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ये जो नाम है ये सबसे ट्रेंडिंग नेम्स हैं अभी सीएस सेगमेंट के, है ना। मतलब ऑब्वियसली अगर करिकुलम ढंग से पढ़ा जाए तो गाइज ये तो सबसे ज्यादा इन डिमांड सेगमेंट्स हैं आज के जॉब सिनारियो में। तो ऑफ कोर्स एक करिकुलम वाइज तो अच्छा दिख रहा है, करिकुलम वाइज तो काफी रिच दिख रहा है कि आपको ये 3 स्पेशलाइजेशंस मिलने वाले हैं इन दिस बीटेक सेगमेंट। राइट, मूविंग फॉरवर्ड गाइज, देखो जो पार्टनर कैंपसेस का एक बेनिफिट मेरे को नजर आ रहा है ना, जितना मैंने स्टडी किया, जितना मैंने एनालाइज किया, कि आपको जैसे एक पूरा यूनिवर्सिटी, एक वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी मिल गया जिसके अंदर आपका स्पोर्ट्स वाला, कल्चरल, आपके कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स की बात हो गई, या आपको ओवरऑल लाइब्रेरी सेगमेंट की एमिनिटीज मिल रही हैं, आपको प्लेसमेंट का बेनिफिट देखने मिल रहा है, या ओवरऑल कॉलेज लाइफ की अगर अपन बात करें, कैंपस का पूरा एरिया वगैरह अपन देखें, तो एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का फायदा तो आपको मिल ही जाता है, बिकॉज ये एस्टैब्लिश्ड कैंपसेस के अंदर चलते हैं। तो एक तो यूनिवर्सिटी एडवांटेज है कि भाई आपको स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस मिल रहा है, यूनिवर्सिटी लाइफ मिल रही है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, है ना, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम है, बहुत सारे अलग अलग दूसरे सेगमेंट के बच्चे भी होंगे जिनसे आप इंटरैक्ट करेंगे, अच्छा पीयर ग्रुप आपको देखने मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स फुली रेसिडेंशियल कैंपस, हॉस्टल वगैरह फैसिलिटीज मिली जाती हैं। सेकेंडली आपको जो जैसे मैंने कहा, नए करिकुलम का, न्यू एज करिकुलम जो आपको पढ़ने मिलता है, तो कैंपस तो पूरा पुराना जो ट्रेडिशनल होता था वैसा मिल गया, बट करिकुलम आपको पूरा नया मिल गया, जिसमें ये लोग ऑफर कर रहे हैं कि भाई पहले सेमेस्टर से ही कोडिंग करा दी जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। अच्छा, फिर क्लासेस एंड टीचर्स जो हैं, जैसा मैंने अपग्रेड के ब्रोशर्स में, वेबसाइट वगैरह पे और कुछ लोगों से डिस्कस करके पता किया कि जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, है ना, ऐसे अलग अलग कंपनीज में जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को पार्ट टाइम या फुल टाइम एंगेज किया जा रहा है फॉर द टीचिंग पार्ट ऑफ दिस कॉलेज। मतलब जो टीचर्स होंगे, जो मेंटर्स आपके होंगे, दे आर प्राइमरी द वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑफ द मेन कंपनीज, है ना। अगर अपन मेटा, अडोब और इस अमेजॉन वगैरह की बात करें, तो उन कंपनीज के इंजीनियर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल आपके फुल टाइम या पार्ट टाइम टीचर्स होंगे इन दिस कॉलेज। तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों तरह के एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटी का फायदा भी मिल रहा है और रिच करिकुलम का बेनिफिट भी है। बच्चों, हैविंग सेड दैट, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ये मैं फैक्ट्स एंड डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, किन्हें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, वो भी अभी डिस्कस करूंगा, क्या फायदे नुकसान है वो भी डिस्कस करूंगा। बट अगर आप इस डायरेक्शन में डिसीजन लेते हो तो पूरी डिटेल और रिसर्च जानने के बाद ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट चीज जो मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूं, अगेन जो क्लेम है गाइस, और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस क्लेम को फुलफिल किया जा सकता है, होप किया जा सकता है।
दे से अनलिमिटेड सीड फंड फॉर प्रॉमिसिंग स्टूडेंट वेंचर्स। मतलब यार आने वाले टाइम में अगर तुम मान लो स्टार्टअप वगैरह की तरफ जाना चाहते हो तो आपको फंडिंग वगैरह के इश्यूज नहीं आने वाले हैं, ये उनका एक क्लेम है। देन यू लर्न फ्रॉम एक्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, लिंक्डइन इंजीनियर्स। ये यहाँ के वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं उन्हें एज टीचर्स एंड मेंटोर्स आपको एंगेज किया जा रहा है आपके साथ। देन एआई फर्स्ट कैंपस, मतलब एआई ड्रिवन पूरा सेगमेंट रहेगा। मैकबुक प्रो वगैरह, ये मतलब ये न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस बड़ा कॉमन है कि आपको एडमिशन के टाइम पे ही मैकबुक प्रो जो है वो दे दिया जाता है। कोडिंग वगैरह में आपको काफी टाइम इन्वेस्ट करने को दिखता है और अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी आप इनके एंट्रेंस टेस्ट वगैरह के थ्रू अचीव कर सकते हो। नाउ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि पॉसिबल है गाइस, ऑफ कोर्स अपग्रेड जो है वो इमर्जिंग कॉलेज है, काफी पॉपुलर, काफी चर्चा में भी है ये, बट ये इनका 2026 में पहला बैच एंटर हो रहा है। तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो डिटेल्स कॉलेज की तरफ से आ रही हैं। बट क्यों मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा ऐसा फील करता हूं कि ये फुलफिल किया जा सकता है, जो कमिटमेंट्स कॉलेज कर रहा है ये फुलफिल करना शायद मेरे को लगता है कि पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ देयर इकोसिस्टम। नाउ अब जैसे मैंने कहा था कि अपग्रेड कोई नया सेगमेंट नहीं है ना, नया वेंचर नहीं है, कोई नया नाम नहीं है। देखिए एक बहुत हैवी नेम रॉनी स्क्रूवाला, ठीक है, इनका बैकिंग, ये ओनर हैं, फाउंडर हैं इस पूरे सेगमेंट के। तो फंडिंग जो है वो रॉनी स्क्रूवाला, एक बिग गन, एक बिग नेम है इस सेगमेंट में। एंड अलोंग विद दैट आप पूरे अपग्रेड का इकोसिस्टम अगर देखें तो गाइज ये एक नाम बड़ा फैसिनेट करता है मेरे को। इंटर्नशाला जो है ना, मतलब ये इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस में जो बच्चे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते आए हैं, मतलब बहुत सालों से। तो ये जो इंटर्नशाला है ये अब अपग्रेड सिस्टम का ही पार्ट है। फिर जैसे एक Naukri.com होता है, ऐसे एक रिक्रूट करके है, अपग्रेड रिक्रूट। तो ये जो है अगेन ये भी अपग्रेड इकोसिस्टम का ही पार्ट है। देन इनका एक स्टडी अब्रॉड का भी, मतलब अगर इंडिया से बाहर जाकर कोई एमएस वगैरह के प्रोग्राम में जाना चाहता है तो स्टडी अब्रॉड का भी इनका एक सेगमेंट है। नॉलेज हट करके इनका एक मतलब एक और सेगमेंट चलता है, और पुराने एक अपग्रेड जो अपस्किलिंग कोर्स वगैरह के लिए था वो तो है। तो ऐसे काफी बड़ा सा इकोसिस्टम है कि यार बच्चा अगर रिसर्च में जाना चाह रहा है तो भी इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो फंडिंग का तो खैर आपको मैंने बताया वो नाम जो एसोसिएटेड है, तो फंडिंग का कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। इंटर्नशिप की अगर अपन बात करें तो इंटर्नशाला जो है वो है ही इनके साथ एसोसिएटेड है ही इनका, तो वहां पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कमिटमेंट्स दिख रहे हैं उन्हें फुलफिल करना पॉसिबल हो सकता है। डिपेंड करता है कि यार आगे किस तरह का सिनेरियो सामने आता है। बट ये जो अपग्रेड नेम मैंने आपको बताया था, इनका लीगेसी अगर आपको मैं बताऊं, ये फैक्ट्स मैंने इनकी वेबसाइट से, इनके जो ब्रोशर्स वगैरह हैं उन्हीं से कलेक्ट किए और कुछ लोगों के साथ थोड़े वेरीफाई भी किए। तो उनका कहना है कि भाई करीब 10 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स ये लोग ट्रेन कर चुके हैं, कॉलेज में नहीं, अपग्रेड अपस्किलिंग वाले सेगमेंट में, है ना। करीब करीब 1,10,000 प्लेसमेंट्स 2023 से 25 के बीच में, मतलब 2 साल के ड्यूरेशन में 1 लाख से ज्यादा प्लेसमेंट्स इनकी तरफ से हुए हैं। काफी सारे रिक्रूटिंग पार्टनर्स इनके हैं जो ऑफ कोर्स लगता है मुझे कि होंगे डेफिनेटली, बिकॉज काफी पुराना नाम है इस इंडस्ट्री में। काफी सारे ग्लोबल यूनिवर्सिटी पार्टनर्स भी इनके पास में है, मतलब और प्लेसमेंट्स वगैरह को लेके, इंटर्नशिप्स वगैरह को लेके भी काफी बड़े बड़े फिगर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सिंस इनका एक इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है तो पॉसिबल है कि ये इस तरह के प्रोमिसेस जो आपको देखने मिल रहे हैं उनको फुलफिल कर पाए, राइट। अच्छा, ये अपग्रेड में जो लोगों ने अपस्किलिंग प्रोग्राम्स किए थे उनके प्लेसमेंट्स जो हैं वो इन सारी कंपनीज में हुए हैं एज पर द क्लेम्स जो कॉलेज कह रहा है। अच्छा, अब एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस की अपन बात करें तो सिंपल है। आप यूजी सॉट, इनका स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो वेबसाइट है वहां पे जा रहे हैं, या आप एक लिंक जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है उसके थ्रू भी रजिस्टर आप कर सकते हो। यूजी नेट आपको एग्जामिनेशन देना होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट है, और ये पीसीएम का नहीं है। ये जो एंट्रेंस टेस्ट में पीसीएम नहीं आता है, बताता हूं क्या आएगा। तो आपने एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यू में आपको बेसिक डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम किस तरह के स्टूडेंट हो, तुम्हारा विजन क्या है, आगे क्या करियर गोल्स हैं, वो डिस्कस होते हैं। फिर एक काउंसलिंग सेशन होगा कि भाई कौन सा कैंपस वगैरह लेना है, क्या फाइनलाइज करना है, फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा, और फिर आप अपनी सीट ब्लॉक कर लेते हैं। तो एक सिंपल सा ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको देना होता है गाइज। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। जैसा मैंने कहा, ये मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड इस पर है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चेक नहीं हो रहा है, सिर्फ आपका एक बेसिक आईक्यू चेक हो रहा है कि यार आप इस तरह के करिकुलम को पढ़ने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सो दैट इज बेसिकली द टारगेट। ऑनलाइन एग्जाम है, प्रॉक्टर्ड, 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, 90 क्वेश्चंस होते हैं, 160 मार्क्स होते हैं, राइट। तो ये एग्जामिनेशन की डिटेल मैंने आपको बता दी।
देन गाइज स्कॉलरशिप्स वगैरह जैसा इनके ब्रोशर में, इनके लिटरेचर और वेबसाइट पे मेंशन्ड है, उस टेस्ट के बेसिस पे आपको काफी ठीक ठाक अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप अर्न करने का ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी है। तो मेरिट कम मींस बेसिस पे भी मिलता है। आपका यूजी नेट में इनके एग्जामिनेशन में किस तरह का परफॉर्म करते हैं वैसे भी आपको मिल सकता है स्कॉलरशिप वगैरह। बट द पॉइंट इज अब जैसे मैंने कहा ये मेन डिस्कशन पॉइंट है। तो गाइज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको ट्रेडिशनल कोर्स जैसे अपन को पढ़ना है, आपको क्लियर है कि नहीं मेरे को तो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज की तरफ ही जाना है, इट्स परफेक्टली ओके। आप डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए। अगर आप उन टेक स्कूल्स में जाना चाह रहे हैं, हमारे इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं, यस यू मूव टुवर्ड्स द कॉलेजेस। फिर अगर आपका ये ओपिनियन है कि नहीं मेरे को सर कोर ब्रांचेस में पढ़ाई करनी, मुझे सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है, मैकेनिकल सेगमेंट में जाना है बिकॉज इंटरेस्ट ही उसी में है, सिविल में जाना है बिकॉज मुझे पब्लिक सेक्टर यूनिट में पीएसयूज में काम करना है, या मुझे लेट्स से यूपीएससी वगैरह की तरफ जाना है, हायर स्टडीज में जाना है, तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपके लिए नहीं है। अगर आपको क्लियर है कि मुझे सीएस में पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लंबे आवर्स की कोडिंग मैं नहीं कर सकता हूं, तो न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपके लिए नहीं है। तब तो अपन जो अपने कॉलेजेस हैं ऑफ कोर्स, अपने आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, जो हर तरह के करिकुलम आपको ऑफर करते हैं, भले वो डीआईसीटी है, एलएनएम है, तो आप उन कॉलेजेस की तरफ बढ़ें डेफिनेटली। बट इन केस नाउ गाइस, इन केस आपका किसी भी कारण से आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में नहीं हो पा रहा है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, भाई नहीं होता सबका यार। मैं लास्ट 16 साल 17 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने कितने लाखों बच्चे गुजरे हैं जो आईआईटी, एनआईटी में नहीं हो पाते सिलेक्ट। तो ऐसे केस में या तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जा रहे हो जिसमें वीआईटी, मणिपाल, एलएनएम, डीआईसीटी इस तरह के कॉलेजेस हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि मुझे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरफ भी एक ऑप्शन मिल रहा है। तो इन केस आपको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग इन ब्रांचेस में नहीं जाना है, रादर मुझे इलेक्ट्रिकल, ईसीई की तरफ भी नहीं जाना है, मुझे प्राइमरीली सीएस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, मुझे कोडिंग से रिलेटेड वर्किंग पॉइंट पे ही आगे काम करना है, मुझे अपना पूरा करियर जो है वो मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस, साइबर सिक्योरिटी इसी डायरेक्शन में बढ़ाना है, तो यस इन दैट केस न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा बुरा वो हमें पूरा रिसर्च करना होगा, कौन सा कॉलेज अच्छा कौन सा बुरा, वो ऑफ कोर्स हमें पूरा रिसर्च करना होता है। तो आप भी अपनी तरफ से पूरी वर्किंग करेंगे, मैं भी रिव्यूज लगातार आपसे शेयर करता रहूंगा। बट जैसे मैंने कहा ये कॉलेज नया है, ठीक है, जो इकोसिस्टम है, अपग्रेड का इकोसिस्टम पुराना है, बट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी नया है। बट जिस तरह के क्लेम्स, जिस तरह के कमिटमेंट्स आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया उन्हें फुलफिल करना मुझे लगता है काफी हद तक पॉसिबल होगा, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज इकोसिस्टम अराउंड देम। सिर्फ कॉलेज नहीं है, इंटर्नशिप्स, रिक्रूटमेंट, ग्लोबल यूनिवर्सिटी पार्टनर्स, बहुत कुछ है जिससे इस तरह के कमिटमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट निकल के आ सकता है इस कॉलेज से। बट हैविंग सेड दैट, आपको अगर प्योरली सीएस में ही पढ़ाई करनी है तो ही आप न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरफ अपना ऑप्शन रखें। अदरवाइज आप अपने जो कॉलेजेस हैं, ऑफ कोर्स काफी सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल रहते हैं, उनकी तरफ जाएं। तो आने वाली वीडियो में गाइज मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि एसआरएम, मणिपाल, थापर, बेनेट वगैरह इनके कंपैरिजन में इन कॉलेजेस की क्या स्टैंडिंग है, इनका ओवरऑल रियलिटी चेक किया है, सैलरीज वगैरह किस तरह की हो सकती है, प्लेसमेंट्स वगैरह क्या है, प्लस अलॉन्ग विद दैट द रिव्यू फॉर स्केलर, न्यूटन, है ना, पोलरिस, वेदम, इस तरह के कॉलेजेस का भी रिव्यू मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। सो होपफुली मैं शायद इस सेगमेंट में, इस मैटर में कुछ इनसाइट, कुछ फैक्ट्स एंड डिटेल्स आपसे शेयर कर पाया। और आप चाहें तो ऑफ कोर्स इस कॉलेज का एक एंट्रेंस आप देकर देख सकते हैं, इसकी डिटेल आप पता कर सकते हैं, और इन केस आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज रहते हैं इस कॉलेज के बारे में भी, न्यू एज कॉलेजेस की इंक्वायरी के बारे में भी, या ऑफ कोर्स आपकी सीसैप जोसा के बारे में भी, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मेरी टीम के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, एंड विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज इन ऑल पॉसिबल वेज। राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया ना, अब ये चीज फाइनली मेरा मेन मकसद वही था कि प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, देखो प्रोज तो है कि आपका पूरा करिकुलम जो है वो सीएस पढ़ने में चला जाएगा, सारा करिकुलम सीएस पर ही है, एआई पर ही है, आपको पहले दिन से कोडिंग सिखा रहे हैं, है ना, आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल रहा है, आपको बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी बेटर करके दे रहे हैं, आपको जॉब ओरिएंटेड काम करा रहे हैं। प्रोस तो हैं, बट कॉन्स भी हैं कि भाई ये कॉलेजेस नए हैं, है ना, कई सारे कॉलेजेस में अभी पहला बैच जो है वो निकला नहीं है। आपको तभी जाना चाहिए जब आपका सिविल, मैकेनिकल वगैरह में इंटरेस्ट है ही नहीं दूर दूर तक, बिकॉज वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपन को आगे प्रोसीड करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो, जो भी आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं चाहूंगा सारे ड्रीम्स आपके फुलफिल हों, जो भी करियर गोल्स आपने सेट किए वो सब आप मीट कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू गाइस।